हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। उसमें हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इन फिगर 6.13 एक फिगर है हमारे पास, ये इसका नेम है 6.13। AB एंड CD आर टू लाइन्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O। हमारे पास दो लाइन्स है बच्चों AB और CD, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं O पॉइंट पर। इफ एंगल AOC, देखिए एंगल AOC कौन सा एंगल है, एंगल AOC एंड एंगल BOE। ठीक है, इफ द सम ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री, यू हैव टू फाइंड एंगल BOE। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल BOE फाइंड आउट करना है। लेट सपोज ये x है, ठीक है, हमें BOE फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, मतलब COE एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे हम लिखेंगे कि क्या हमें गिवन है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, हमारे पास टू लाइंस हैं AB और CD, ये आपस में क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको यहां कोई पेयर ऑफ एंगल दिख रहा है क्या, AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो क्या मैं कह सकता हूं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, क्यों होगा बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो हमारे पास एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब आपको क्या गिवन था, आपको ये गिवन था कि हमारे पास एंगल BOD कितना है। ठीक है, सिंस एंगल BOD कितना है हमारे पास, BOD है हमारे पास 40 डिग्री, तो देयरफॉर हमारे पास एंगल AOC भी कितना हो जाएगा बच्चों, 40 डिग्री। इसके बाद अब मुझे क्या गिवन है, मुझे ये भी गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री, ये चीज मुझे गिवन है। ठीक है, अच्छा अब AOC कितना आ गया आपके पास, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि एंगल AOC कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एंगल BOE यहां से फाइंड आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है यहाँ पे एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो आप फाइंड आउट करेंगे एंगल COE। ये एक पूरी लाइन है। ठीक है, देखिए CD इज अ लाइन, CD एक लाइन है, तो मैं कह सकता हूं एंगल COE प्लस एंगल DOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये वाला एंगल, एंगल COE और हमारे पास एंगल DOE, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं बच्चों ये। ठीक है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा, क्या आप इसे लिख सकते हो, एंगल COE प्लस एंगल DOE एक्चुअल में क्या है, एंगल DOE है एक्चुअल में एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास ये बच्चों आपको ये पता है कि एंगल BOE कितना आया था फाइंड आउट करके, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो हमारे पास एंगल COE कितना आ गया, COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपके पास 180 माइनस 70। तो एंगल COE यहां से हमारे पास आ गया बच्चों 180 माइनस 70 110 डिग्री। तो आपके पास एंगल COE फाइंड आउट हो गया, कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो बच्चों रिफ्लेक्स
ऑफ एंगल COE किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल COE के। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले वो एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद 360 में से उसे माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 110, कितना आ जाएगा आपके पास, 052। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कितना आ गया आपके पास, 250 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास एंगल BOE कितना आया था, 30 डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O and angle POY is equal to 90 degree and the A ratio B is 2:3 and we need to find C। ठीक है, हमें बच्चों ये C एंगल फाइंड आउट करना है। बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है एंगल XON। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आप वो गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे। तो गिवन है हमारे पास, हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है XY एंड MN आर 2 लाइन्स, ये गिवन C। ठीक है, हमें ये C फाइंड आउट करना है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि हमें फाइंड आउट करना है एंगल XON। बच्चों C क्या है, एंगल XON है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, लेट, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम उसे कुछ x की टर्म्स में मान लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2x, ठीक है, a को आप 2x मान लो बच्चों, ठीक है, और b को आप मान लो 3x। भाई a रेशियो b था तो a को 2x मान लो, b को 3x मान लो। अब अगर मैं बात करता हूं कि xy इज अ लाइन, xy एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, xy एक लाइन है, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब आपके पास एंगल XOP ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास B प्लस A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई XOP क्या है, B और A को अगर हम ऐड कर दें देन वी गेट XOP। ठीक है, अच्छा B कितना है आपके पास, B है आपके पास 3x, तो क्या मैं कह सकता हूँ 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 अपॉन, सॉरी x आ गया हमारे पास यहाँ पे 18। तो बच्चों आपके पास x 18 आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल A कितना होगा, A कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 कितना होगा हमारे पास, A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 18 टू ज़ा 36 डिग्री। तो A कितना आ गया, 36 आ गया हमारे पास। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे पास B कितना होगा, तो B हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स था, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो A हमारे पास आ गया 36 और B हमारे पास कितना आ गया 54, 3 इंटू एक्स। ठीक है, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको C फाइंड आउट करना है। तो देखिए C कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बच्चों MN इज अ लाइन, MN एक लाइन है, ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ये। ठीक है, इसके बाद MOX कितना है आपके पास, MOX एक्चुअल में है एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आपके पास C कितना आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 माइनस 54। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से आप 54 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 126। तो बच्चों C कितना आपके पास आ गया यहां से निकल के 126 डिग्री। देखिए बच्चे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास।
इन फिगर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ध्यान से देखिए, हमारे पास दो एंगल हैं पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। आपको प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, ये क्यू है बच्चों, पी क्यू एस कौन सा एंगल है हमारे पास? पी क्यू एस है हमारे पास ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी। आपको ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तो जो आपको गिवन है, गिवन क्या है हमें? गिवन है हमें एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एक तो ये गिवन है। अच्छा, अब आपको टू प्रूव, देखो यहाँ पे कुछ फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैं कह सकता हूं कि एस टी इज अ लाइन। बच्चों एस टी एक लाइन है, ठीक है। तो क्या आप कह सकते हो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। सेकंड देखिए, आप कह सकते हो क्या बच्चों, एस टी एक लाइन है, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ये इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 होगा और इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं बच्चों? लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाला का जो सम है दो एंगल्स का वो भी 180 के इक्वल है और सेकंड वाले का सम भी 180 के इक्वल है। तो बच्चों अगर दोनों चीजें 180 के इक्वल हैं तो आपस में दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए बच्चों एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल हैं। एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल हैं। क्या मैं लिख सकता हूं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी। मैंने क्या किया, क्योंकि आपका एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल गिवन था? एंगल पी आर क्यू के इक्वल गिवन था। अब दोनों तरफ सेम आ गया इक्वल टू के, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? थैंक यू।